पिंडी टेस्ट की खराब परफॉर्मेंस ने पाकिस्तानी प्लेयर्स की रैंकिंग गिरा दी। बाबर आजम की रैंकिंग सबसे ज्यादा मुतासर हुई, जो 6 दर्जे तनज़ुली के बाद 9वीं पोजीशन पर चले गए। वो जनाब आईसीसी ने आज टेस्ट की रैंकिंग अपडेट की है और आईसीसी ने आज हमारे नकली किंग साहब को उनकी जगह पे लाके छोड़ दिया है। बाबर आजम तीसरे से 9वें नंबर पर चले गए हैं। जाहिर सी बात है, मैचेस पे मैचेस होते रहेंगे और अगर आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं आएंगी, आपके रन्स नहीं आएंगे, तो ये तो होगा। मोहम्मद रिजवान की बात करें तो मोहम्मद रिजवान की रैंकिंग बेहतर हुई है बिकॉज पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर झूम करके नीचे आया और इस वक्त जो है पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर मौजूद है जी। 8वें नंबर की पाकिस्तान वो टीम बन चुका है जो कि पॉइंट्स टेबल मौजूद है। टोटल 9 टीमों में पाकिस्तान का 8वां नंबर है। बाबर आजम ने क्या से क्या कर दिया है। जो लोग ये बातें करते हैं रैंकिंग मैटर नहीं करती होती, विन मैटर करते होते, भाई साहब रैंकिंग मैटर करती है। रैंकिंग इसलिए मैटर करती है क्योंकि रैंकिंग से पता चलता है दुनिया का बेस्ट खिलाड़ी कौन है। जो आजम आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में इससे पहले नंबर 3 पे मौजूद थे, लेकिन आज बाबर आजम नंबर 3 से सीधा नंबर 9 पे जा चुके हैं। आईसीसी को भी इसकी बात पता चल गई कि ये घंटे का किंग है, यकीन कर लें। आईसीसी ने इसको उधर से उठा के उधर फेंका है, मतलब आप क्या लें, आसमान से उठा के रूढ़ी में फेंका है बाबर आजम को टेस्ट रैंकिंग में। टेस्ट क्रिकेट बची थी कि छोटी टीमों से नहीं आ रहे थे। अब तो ये हो गया कि हमारी टीम भी टॉप 5 में से नीचे आ गई है और अब नीचे वालों से ही हारना शुरू कर रही है। टेस्ट रैंकिंग अगर मैं बात करूं तो सर सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया के प्लेयर्स का राज है। टेस्ट टीम में टीम इंडिया का राज है। पाटिल शर्मा, जायसवाल और विराट कोहली, मतलब एक 6वें नंबर पे है, एक 7वें पे और एक 8वें पे है टेस्ट रैंकिंग में। भाई क्रिकेट भी नहीं खेल रहे वो। विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट खेले कितना टाइम हो गया। जी दोस्तों, आईसीसी रैंकिंग में बाबर आजम को लगा एक बड़ा झटका। दोस्तों, बाबर आजम ने आईसीसी रैंकिंग में पहले तीसरे नंबर पर थे और वहीं आईसीसी रैंकिंग अब न्यू अपडेट होने के बाद बाबर आजम सीधे तीसरे नंबर पर से 9वें नंबर पर चले गए। इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो चुका है कि सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ पहले ही एक ही मुकाबले हारने के बाद, एक ही टेस्ट हारने से बाद और बाबर आजम के फ्लॉप होने से बाबर आजम तीसरे से 9वें नंबर पर चले गए और वहीं पर पाकिस्तान की टीम को भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट टेबल में WTC के पॉइंट टेबल में घाटा लगाया। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। एक टेस्ट मैच की बुनियाद के ऊपर आपने बाबर को नंबर 9 पे फेंक दिया, नंबर 3 से नंबर 9 पे फेंक दिया। -6 जिसको कहते हैं ना, बाबर की रेटिंग गिरी है और बाबर आजम किधर आ गए हैं? बाबर आजम आ गए हैं 768 पॉइंट्स के साथ। जो नंबर तीसरे पे थे वो 734 के साथ आ गए नंबर 9वें पॉइंट के ऊपर। और इसी के साथ साथ जो इंडिया के प्लेयर्स हैं उन्होंने तबाही मचाई हुई है रैंकिंग के अंदर, एक साथ ऊपर जा रहे हैं। रोहित शर्मा नंबर 6 के ऊपर है, जायसवाल नंबर 7 के ऊपर है, 8वें के ऊपर है विराट कोहली और 9वें के ऊपर है बाबर आजम। बाबर आजम का मैं जानता हूं कि करियर बड़ा डाउन जा रहा है। बाबर आजम टेस्ट के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही और बाबर आजम की ये रैंकिंग बिल्कुल मैं समझता हूं कि सही है। हालांकि आप इससे अंदाजा लगाएं कि बाबर की जो रैंकिंग इतना नीचे गई है, अभी आप इससे अंदाजा लगाएंगे ये अभी भी टॉप 10 के अंदर है। एक साल, पिछले 2 साल से कोई 50 नहीं आया टेस्ट के अंदर, इसके बावजूद बाबर आजम टॉप 10 के अंदर। इसका मतलब है कि इसके पुराने जो परफॉर्मेंस है ना, वो इतनी अच्छी है कि इसको अभी तक रैंकिंग के अंदर रखा हुआ है। लेकिन फिर भी आप ये देखें कि बाबर आजम ने क्या से क्या कर दिया है। जो लोग ये बातें करते हैं रैंकिंग मैटर नहीं करती होती, विन मैटर करते होते, भाई साहब रैंकिंग मैटर करती है। रैंकिंग इसलिए मैटर करती है क्योंकि रैंकिंग से पता चलता है दुनिया का बेस्ट खिलाड़ी कौन है। जो रूट इस वक्त टेस्ट के अंदर नंबर 1 है, परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, वो नंबर 1 है। सामने वाली टीम पे प्रेशर होता है नंबर 1 खिलाड़ी का। बाबर आजम पे जो ये डाउनफॉल है, इसका जिम्मेदार बाबर आजम खुद ब खुद। हमारे लड़के पैसे के लिए बड़ा सोचते हैं, पैसे कॉन्ट्रैक्ट के पैसे, यूट्यूब के पैसे, NFC के पैसे, और ये नहीं सोचते तो इनके लिए बात फॉर्मल क्रिकेटर्स बैठे हुए वो दुनिया को सुझवाते रहते हैं कि जी देखें जी पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। तो पैसा तो मिल गया लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो निल बटा निल है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक रिसीविंग एंड के ऊपर है, जहां उनको ये भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि कौन स्पॉन्सर्स आएंगे, कहाँ ब्रॉडकास्ट बिकेगी। चले 2-3 साल पहले दौर जैसा भी था जिसका भी था, लेकिन एटलीस्ट ये तो सेटिस्फैक्शन थी कि पाकिस्तान के प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिक गए थे। आपको पता था अगले 2 साल तक इंडिया में भी वहाँ जो मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स नेटवर्क है उसने आपके राइट्स खरीदे हैं, स्काई स्पोर्ट्स से खरीदे हैं, क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में बिके हैं, हर जगह बिके थे। बड़ा एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक मूवमेंट था पाकिस्तान क्रिकेट में। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट इस डाउनफॉल का शिकार है, डाउनवर्ड ट्रेंड है पाकिस्तान क्रिकेट में, सो उसी के चलते परफॉर्मेंस तो निल बटा निल है ही, लेकिन साथ में ये जो एक धचका है कि 12 पॉइंट लेने गए थे लेकिन 12 तो गए हाथ से, उसके ऊपर 6 और चले गए, तो -18 के डेफिसिट में हम यहाँ आ गए। तो बाबर आजम पिछले 2-2.5 साल से कुछ भी नहीं कर रहा। अब तो वो पिछले 2-2.5 साल से घंटे का अपने रन भी नहीं कर रहा, मतलब अब तो वो अपने रन भी नहीं कर रहा। पहले तो वो कम से कम अपने कर देता था, अब वो अपने भी नहीं कर रहा। अब आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग आई या नहीं, उसमें बाबर आजम को तीसरे नंबर से उठा के 9वें नंबर पे मारा गया है।
मतलब तीसरे से उठा के 9वें पे मारा गया। 6 दर्जे तंजली बाबर आजम की, मतलब आप कह लो। और अभी पाकिस्तान में ये ट्रेंड चल गया है, ये किस तरह हो सकता है कि जी एक टेस्ट मैच की से आप बाबर को किस तरह नीचे फेंक सकते हो, कम से कम 5वें तक फेंको। ये ना बाबर आजम के जो फैंस है ना, ये बहुत ही घटिया किस्म के फैंस हैं। लिटरली मैं बताता हूँ, वो बाबर आजम कहता है ना कि मैं तो हूं ही हूं, आप मेरे से भी एक्स्ट्रा प्रो मैक्स हो। पाकिस्तान बांग्लादेश से भी आखिर में है, और हकीकत यही है कि पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है। अगर आप टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप सच सुन रहे हो तो यही है कि पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है। मेरे ख्याल से तो 1% भी चांस नहीं है कि आप ये बोलो कि पाकिस्तान WTC का फाइनल खेल सकता है। क्योंकि अगर आप बांग्लादेश से नहीं जीत सकते तो आप क्या उम्मीद लगाओगे कि आप इंग्लैंड को व्हाइट वॉश करोगे, आप साउथ अफ्रीका को उनके घर पे जाके व्हाइट वॉश करोगे? ये सब चीजें नामुमकिन है। और ये वो टीमें उम्मीद लगाती हैं या जो टीमें कम से कम सही ट्रैक पे चल रही हो, जो टीमों के अंदर यूनिटी हो, जो प्लेयर्स एक दूसरे से जलते ना हो, जिन प्लेयर्स में ग्रुपिंग ना हो, जो एक दूसरे के कप्तान को हटाकर या एक कप्तान की नाकामी पे दूसरा खुश ना होता हो। रिजवान अपने 50 रन बनाने के बाद ये ना समझते हो कि भाई मैं कप्तान बनने के लिए तैयार हूं, शान तो हार गया, बांग्लादेश से अगला कप्तान मैं आऊंगा। और जो करंटली कप्तान है भी शान जैसे, आज आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, भाई गलतियां मानने से तो उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई ये तो पहला मैच है। भाई पहला मैच नहीं है। WTC में अगर आप सिचुएशन देखोगे, पाकिस्तान 8वां नंबर पे आता है, पहला मैच नहीं है। और घर पे भी आप अभी पिछले 3 साल से आप हारे जा रहे हो, और इस साइकिल का भी ये पहला नहीं 6ठा आपका ये मैच था। क्रिकेट बची थी कि छोटी टीमों से नहीं आ रहे थे। अब तो ये हो गया कि हमारी टीम भी टॉप 5 में से नीचे आ गई है, और अब नीचे वालों से ही हारना शुरू कर रही है। तो हम बड़ी टीमों से मैच नहीं कर सकते। बड़ी टीमें मैं कभी भी बोलूँ तो हमेशा याद रखें, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, ये बड़ी टीम है। बाकी न्यूजीलैंड भी हमसे बड़ी है, साउथ अफ्रीका भी हमसे बड़ी हो गई है। हालांकि कल दूसरा T20 मैच आ रही है इंग्लैंड से। ये जलजला आया था जी जब आपने सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया था ज़बरदस्ती। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि ICC ने ICC मेन टेस्ट रैंकिंग जारी किया, जिसमें बाबर आजम को पॉइंट टेबल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। पहले बाबर आजम ICC रैंकिंग में तीसरे नंबर पर थे, लेकिन अभी 2024 के लेटेस्ट ICC रैंकिंग में अब बाबर आजम सीधे 9वें स्थान पर आ गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया का दोस्तों ये मानना है कि यहाँ पर सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले हारने के बाद पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा WTC के फाइनल खेलने से भी यहाँ पर पॉइंट टेबल में घाटा लगा। और साथ ही साथ पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम जो ICC के रैंकिंग में तीसरे नंबर पर थे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ा। वो भी तीसरे नंबर से सीधे 9वें नंबर पर आ गए हैं। इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो चुका है कि अब हमारे पास एक ICC रैंकिंग में तीसरे नंबर पर था जो बाबर आजम वर्ल्ड क्लास हमारे बैटर थे। और वहीं शाहिनशाह अफरीदी को भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट टेबल में नुकसान झेलना पड़ा है। सिर्फ पाकिस्तान का एक ही विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान है जो थोड़ा पॉइंट टेबल में ऊपर आए हैं। और वहीं पर बात किया जाए तो बाबर आजम तो विराट कोहली और वहीं पर रोहित शर्मा से भी नीचे है। जो यहाँ पर इंडियन खिलाड़ी है, 2 लेजेंड थे जो इंडिया की तरफ से, बाबर आजम की तरफ से। यहाँ पर जो विराट कोहली, रोहित शर्मा कई अरसे से यहाँ पर टेस्ट मुकाबले नहीं खेल रहे हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पर बाबर आजम विराट कोहली, रोहित शर्मा से नीचे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया को इसी की बात को लेकर मिर्ची लगी हुई है कि दोस्तों इंडिया के जो भी यहाँ पर नंबर 1 हैं, यहाँ पर विराट कोहली हो या फिर रोहित शर्मा, बाबर आजम से ऊपर रैंकिंग में क्यों हैं? वो भी रविचंद्रन अश्विन अच्छी खास 1 से 2 रैंकिंग पर आए हुए हैं। भारतीय खिलाड़ी क्यों हैं? पाकिस्तानी खिलाड़ी 3 से सीधा 9 पर क्यों चला गया?